कार्तिक मास में प्रतिदिन अगर भगवती तुलसी की पूजन को जो भी व्यक्ति करते हैं, जो भी माताएं भगवती तुलसी के व्रत पूजन को करती हैं, तो उनके सुहाग की भगवती तुलसी रक्षा करती हैं, उनके संतान की रक्षा करती हैं, धन की वृद्धि करती हैं, यश की वृद्धि करती हैं, कीर्ति की वृद्धि करती हैं। उनके जो भी संचित अशुभ कर्म हैं वो नष्ट होते हैं, शुभ कर्मों में वृद्धि होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। लेकिन जो भगवती तुलसी के पूजन की विधा है वो किस प्रकार से भगवती के पूजन को किया जाए। तुलसी पूजा करने के लिए सर्वप्रथम भगवती तुलसी का ध्यान करना चाहिए। जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो व्यक्त करनी चाहिए। जो आपकी मन की स्थिति है, जो आपको और आपके परिवार को दुख है, कष्ट है, उसके लिए चिंतन करना चाहिए। और यह जो पूजन का कार्य है ये आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से प्रारंभ करना चाहिए। पूर्णिमा को गंगा स्नान करें, घर पे आकर के सुबह और शाम दोनों समय भगवती तुलसी को समय पे दीपदान और इनका पूजन करें। तो पूजन की जो विधि है वो जानिए। भगवती तुलसी के पूजन को करने के लिए सर्वप्रथम हाथ में जल लेकर के, पुष्प लेकर के संकल्प करना चाहिए। 3 बार विष्णु भगवान जी का चिंतन करें। विष्णु श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम मम सौभाग्य संतति आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि द्वारा श्री तुलसी देवता प्रीत्यर्थम तुलसी पूजन महम करिष्ये। ऐसा कह करके जो हाथ में आप लिए उसको रख दें और भगवती तुलसी का चिंतन करें। अगर कोई आपको श्लोक आता है तो ठीक है, नहीं तो आप कहिए सुभद्रायै नमः, श्री तुलस्यै नमः। ध्यायामि, ध्यान करके एक पुष्प चढ़ा दीजिए और इसके बाद फिर पुनः दूसरा पुष्प लेकर के श्री तुलस्यै नमः आवाहयामि और फिर श्री तुलस्यै नमः इत्य आसन दीजिए। फिर आप भगवती तुलसी के पैर को धुलिए। थोड़ा सा जल लेकर के अर्घ्य के लिए गंध पुष्प जल मिला करके भगवती को अर्घ्य दें। थोड़ा सा जल छिड़क दें और आचमन के लिए एक बार वृक्ष के चारों तरफ जल घुमा करके जल गिरा दें। ये हो गया आचमन। स्नान के लिए पुष्प ले करके भगवती के ऊपर जल छिड़क दें। थोड़ा सा जल वृक्ष में चढ़ा दें। पंचामृत दूध दही घी मधु चीनी का मिश्रण थोड़ा सा तैयार करके रखें, थोड़ा सा छिड़क दें माता जी के ऊपर। पुनः शुद्ध जल से स्नान करा दें। प्रतिदिन कच्चा सूत या कलावा रखें थाली में और थोड़ा सा वस्त्र माता जी को चढ़ा दें। इसके बाद 2 बूंद जल गिरा दें। कुमकुम अक्षत सौभाग्य द्रव्य पुष्पमाला जो आपके पास सुलभ हो वो चढ़ाना चाहिए। धूप दीप भोग प्रसाद जो आपके पास सुलभ हो प्रतिदिन, पान सुपारी लौंग इलायची फल दक्षिणा 1 सिक्का या जो भी आपके पास हो अवश्य ही चढ़ाएं। इसके बाद आरती करें। तो आरती में थोड़ा सा कपूर और घृतवर्तिका दोनों जला करके भगवती की आरती करें। प्रदक्षिणा करें, परिक्रमा तुलसी जी को। और जैसे आपके पास गमला है या जहाँ आंगन में लगाए हैं तो चारों तरफ घूमने को परिक्रमा कहा जाता है, वही है प्रदक्षिणा। इसके बाद हाथ जोड़ करके भगवती से प्रार्थना करें कि हे माँ भगवती तुलसी, आपके द्वारा बल बुद्धि तेज आयु की वृद्धि हो। जो भी हमारे परिवार में नकारात्मक ऊर्जा हैं इनका आप शमन करें। सुख समृद्धि की आप वृद्धि करें। चूँकि जो ये माँ तुलसी हैं महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य प्रवर्धनी
आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तुम नमोस्तुते। ये भगवती तुलसी जी सभी आदि व्याधियों को हर लेती हैं। परिवार में किसी की असमय मृत्यु नहीं होती, अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो भगवती से प्रार्थना करें और पुष्पांजलि दें। एक पुष्प लेकर के दोनों हाथ में लेकर के माता जी का ध्यान करके चढ़ा दें। बोलें सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुगंधयधार पुष्पांजलि अर्पण करूँ माँ आप करो स्वीकार। माता जी के श्री चरणों में चढ़ा करके पुनः पुष्प ले करके कहें सौभाग्य संततम देहि, कि हमको सौभाग्य दीजिए और संततिम संतान दीजिए। देहि सौभाग्य संततिम देहि धनम धान्यम च मे सदा आरोग्यम शोक शमनम कुरु मे माधव प्रिय अभीष्ट फल सिद्धिं च सदा देहि हरे प्रिय। तो इस प्रकार से भगवती से प्रार्थना करें कि हे हरि की प्राण प्रिया, आप हमको हमारे परिवार को सौभाग्य संतान धन धान्य प्रदान करिए और जो रोग व्याधि है उसका अपहरण करिए, आरोग्यता की प्राप्ति हो। थोड़ा सा जल ले करके भगवती तुलसी जी के पास छोड़ दें। अनेन मया यथाशक्त्या कृतेन पूजनेन श्री तुलसी देवता प्रीयताम नमम। एवं तुलसी संपूज्य तुलसी सम्मुखा श्री विष्णु प्रतिमाम कृत्वा के आधार पे मध्य अंतःपटम भगवती तुलसी का पूजन करें। तो अगर आपके पास शालिग्राम भगवान हो या भगवान विष्णु की प्रतिमा हो तो उन्हीं के साथ रख करके प्रतिदिन पूजन करें। भगवती तुलसी का जो पूजन है, पूजन के पहले जैसे आपके पास तुलसी का वृक्ष नहीं है या भगवती तुलसी में जो है मंजरी बहुत सारी हैं तो मंजरी को जो है तोड़ देना चाहिए और भगवती तुलसी को वस्त्र आदि से अलंकृत कर देना चाहिए। और जो गमला है, अगर आप गमले में या जो है आंगन के बीच में करते हैं तो एक स्वास्तिक बना देना चाहिए। जब भी आप जो है तुलसी माता का पूजन करें तो प्रयास करें कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने, तुलसी के पौधे में जल आदि जो है चढ़ावें। तुलसी जी के पूजन को करने के बाद 11 बार 21 बार ओम सुभद्राय नमः ये अवश्य ही करना चाहिए, या ओम सुप्रभाय नमः ये भी कहने से जो है भगवती जो है प्रसन्न होती हैं। तो इसके बाद जो है भगवती तुलसी की जो है हाथ जोड़ करके स्तुति करें और परिवार से युक्त हो करके खूब बढ़िया से भगवती तुलसी की जो है आरती करनी चाहिए। तो आरती करने से जो है पूजन में जो त्रुटियां होती हैं परिपूरित हो जाती हैं। तो भगवती तुलसी की आरती करें। तो कई आरती इनकी हैं। आरती वृंदा तुलसी की ये है, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तो जो आपको आता है वो आप जो है कर सकते हैं। हाथ में पुष्प ले करके हाथ जोड़ करके परिवार के सभी सदस्य इस स्तुति का गान करें। अगर ये स्तुति नहीं आती है तो आप लगा करके सुन भी सकते हैं और माता जी को जो है प्रणाम करें। तुलसी श्री महालक्ष्मी विद्या विद्या यशस्वनी धर्म्या धर्मानना देवी देवी देवमना प्रिया लभते सुतरां भक्ति मनते विष्णुपदं लभे तुलसी भूम महालक्ष्मी पद्मिनी श्रीहर प्रिया देवी त्वं निर्मिता पूर्वम् अर्चितासि मुनीश्वरे नमो नमस्ते तुलसी पापं हर हर प्रिये तुलसी श्री महालक्ष्मी विद्या विद्या यशस्वनी धर्म्या धर्मानना देवी देवी देवो मना प्रिया लभते सुतरां भक्ति मनते विष्णुपदं लभे तुलसी भूम महालक्ष्मी
पद्मिनी सियर प्रियां वृंदावनी विश्व पूजिता विश्वपावनी पुष्पसारानंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी एत भामाष्टक चैव स्तोत्रं नामार्थं संयुतं यः पठेत तां च सम्पूज्ये सहस्रमेघ फलं लभेत।